आज जौनपुर से समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा शुरुआत हो रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश यात्रा एक बार फिर से निकाली जाएगी। जनता से संवाद करेंगे सपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता और 1 सितंबर से पीलीभीत से जैसा कि यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसे जनादेश यात्रा नाम दिया गया था, 28 सितंबर को सुल्तानपुर में ये यात्रा खत्म होगी जाकर। जौनपुर से आज जनादेश यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 1 सितंबर से इस जनादेश यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो कि 28 सितंबर को सुल्तानपुर में खत्म होगी। तो इस जनादेश यात्रा के जरिए जहां सपा के कार्यकर्ता नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे इस जनादेश यात्रा के जरिए और जन जन तक पहुंचकर बीजेपी की कमियों को गिनाएंगे, मौजूदा सरकार की खामियों को गिनाते हुए नजर आएंगे। 28 सितंबर को सुल्तानपुर में इस यात्रा का आखिरी दिन होगा। देखा जा रहा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कई बड़ी यात्राएं आयोजित की जा चुकी हैं, कई बड़े सम्मेलन भी रखे जा चुके हैं और सबका सिर्फ एक ही परिणाम है कि बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाना, जनता के बीच लाना। अभी तक सिर्फ विरोध ही देखा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो इस जनादेश यात्रा के जरिए मौजूदा सरकार की कमियों को एक बार फिर से उजागर किया जा रहा है। तो जौनपुर में ये यात्रा आयोजित होगी आज, जनादेश यात्रा, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से ये यात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो एक तरफ जहां बीजेपी अपनी सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गिना रही है, अपने कामों को गिना रही है, तो दूसरी तरफ सपा का ये एक लक्ष्य है कि इन तमाम यात्राओं को असफल करना। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन यात्राओं के जरिए कमियों को गिनाते हुए नजर आ रही है। 1 सितंबर से पीलीभीत से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जनादेश यात्रा। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज जौनपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से जनादेश यात्रा की शुरुआत हो रही है, एक बार फिर से के लिए लगातार जो है कई तरह की यात्रा कर रही है। जनादेश यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, ऐसी कई यात्रा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कर रही है और आज जौनपुर से जनादेश यात्रा के शुभारंभ होगा और पीलीभीत से इसकी शुरुआत हुई थी और सुल्तानपुर में इसकी समाप्ति होगी। 28 दिन तक ये यात्रा चलेगी और मुद्दा साफ है कि 2022 का चुनाव है और जनता के बीच में इनका कहना है कि जो अति पिछड़ा है उनके अधिकारों के साथ उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा हो चाहे अन्य मुद्दे हो, उनको मुद्दा बनाकर ये समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करना चाह रही है। 28 दिन की यात्रा और इंद्रजीत सरोज के जो नेतृत्व में हो रही इंद्रजीत सरोज लेकर जा रहे हैं लगातार यात्रा और जौनपुर से आज जनादेश यात्रा की शुरुआत होगी और कहीं न कहीं जनता से जुड़ाव की जाएगी और पूर्वांचल और तराई एरिया है उनको कहीं न कहीं पूरा करने के लिए बीच में इनका एक खास फोकस है और कहीं न कहीं उसको देखते हुए कोशिश की जा रही है कि सत्ता में वापसी की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की जो संकल्प पत्र में काम नहीं पूरे हुए, जो वादे पूरे नहीं किए, उनको मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी लगातार कई यात्रा कर रही है और जनादेश यात्रा करने जा रही है और जौनपुर से इसकी जो है आज होगी, जौनपुर में होगी और इसका अंत समाप्ति कहा जा सकता है वो सुल्तानपुर में होगा। बिल्कुल, तमाम बड़ी यात्राएं आयोजित की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से भी बीजेपी की काट करने के लिए। जहां बीजेपी की ओर से बड़ी यात्राएं आयोजित हो रही है तो वहीं पीछे से ही समाजवादी पार्टी इन यात्राओं के जरिए बीजेपी सरकार की खामियों को जनता के सामने रखना चाह रही है। तो ऐसे में ये उद्देश्य कितना सफल साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक इकलौती यात्रा नहीं है जितेंद्र, कई बड़ी यात्राएं अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली जा चुकी है। देखिए अंजलि, बिल्कुल जाहिर सी बात है और इनका साफ तौर पे कहा जनादेश यात्रा में दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और महिला उत्पीड़न जैसे ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जुड़ाव करेंगे और कहीं न कहीं ये जुड़ाव कितना सफल होगा, क्या जनता इनकी बात को समझ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोग जो यात्राएं कर रहे हैं, जनादेश यात्रा हो, जन आक्रोश यात्रा हो, और जनता से साफ ये कह रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट किया जाए और इसको लेकर लगातार कोशिशें भी की जा रही है। अब देखते हैं कितनी सफल होती है ये समाजवादी पार्टी की यात्राएं, क्या जनता इनसे जुड़ाव करेगी या सत्ता में पुनः दूसरी कोई पार्टी आएगी। कोशिश हर राजनीतिक पार्टियों की है, चाहे वो
जनसत्ता दल हो, राजा भैया की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि सत्ता में वापसी की। और समाजवादी पार्टी भी लगातार कई यात्राएं कर रही हैं और ये जनादेश यात्रा आज जौनपुर में होगी और जौनपुर में जनता से जुड़ाव किया जाएगा और जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता से बातचीत की जाएगी, संवाद स्थापित किया जाएगा। संवाद स्थापित करने के बाद लेकिन प्रदर्शनों को लेकर पीछे रहने वाली समाजवादी पार्टी अब इन यात्राओं के जरिए जनता के दिल में वापस से कैसे जगह बना पाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ ट्विटर का सहारा लिया जा रहा था इतने सालों से, जहां शिवपाल यादव खुद कहते हैं कि जो पार्टी कभी प्रदर्शन किया करती थी, आम जनता के मुद्दों को उठाया करती थी, वो पार्टी अब तक प्रदर्शन के मामले में कहीं पीछे रह गई और अब अचानक से इन यात्राओं के जरिए आप आते हैं और मौजूदा सरकार की कमियों को गिनाते हैं सिर्फ। देखिए, राजनीतिक पार्टी के भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाज पार्टी के शिवपाल यादव, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के राजनीतिक तंज आते रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जहां हमेशा लक्सर मुद्दों को उठाती देखे और कहीं ना कहीं वो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2022 में जो चुनाव है वो जनता के बीच जाएंगे, जनता कितना जुड़ाव करती है। हालांकि जनता से संवाद स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी करे, बीजेपी की खामियां को जो करने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, वो जवाब देने में भी आगे है। जिस तरह से कल जवाब आए थे और कहीं ना कहीं अब्बा जान वाले बयान को लेकर, चाहे पार्टी के नाम को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम समाजवादी पार्टी, क्योंकि विपक्ष में बैठी है समाजवादी पार्टी और कोशिश ये की जा रही कि विपक्ष से पुनः सत्ता में वापसी की जाए। अब देखते हैं कि जनता इन कामों को, इनके जो संवाद है कितने सफल दिखाई देते हैं 2022 के चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और जितेंद्र, जितनी भी यात्राएं हैं, आयोजन हो रहे हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, उद्देश्य सिर्फ एक ही देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक। देखिए, उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों का एक ही होता है और ये सभी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले है। तो कोशिश ये की जा रही है कि 2022 में किस तरह से वापसी का है, क्योंकि हर पार्टी के कहा जा सकता है कि मुद्दे एक ही हैं और जो संकल्प पत्र में वादे नहीं पूरा किए गए, भारतीय जनता पार्टी से जो काम छूट गए हैं, उन कामों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लेकर मुद्दे में, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आय दोगुना करने की बात हो, किसानों की आत्मदाह की बातें, ये एक मुद्दा पूरा बनाए हुए हैं और इसी मुद्दे के आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं आपस में चली रही हैं। लेकिन जितेंद्र, ये भी देखिए कि जैसे ही चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, समीप बढ़ रहे हैं उसकी ओर, धीरे धीरे कर देखा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं की झड़ी सी लगती जा रही है। एक के बाद एक बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं ताकि कहने का कोई अवसर ना प्राप्त हो सके। देखिए अंजलि, यही एक समय है जो जनता को लुभाने का काम किया गया है। 4.5 साल के कार्यों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब कहीं ना कहीं उपहारों का तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कहीं ना कहीं 6 महीने का 8 महीने को समय बचता है तब जनता को देने का तोहफा देने का काम करते हैं कि उनको, क्योंकि इनको पता थी कि सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी, जितनी भी योजना की झड़ी लगा सकते हैं वो लगाइए और जनता शायद इन्हीं के आधारों पर जुड़ाव किएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में भी लोगों को राशन देने का काम किया, रोजगार पे उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन अब जो बड़े तोहफे हैं जिसको छुपा के रखे गए थे, अब उन तोहफों को जनता को सौंपने का काम किया जाएगा। विकास कार्यों की झड़ी तैयार की जाएगी और जो काम अधूरे रह जाएंगे उसमें पुनः वापसी में, यानी घोषणा पत्र में वापसी में कोशिश दिखा जाएगा कि ये पुनः आकर वापसी काम करने का काम किया जाएगा। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ जितेंद्र, वापस लौटेंगे हम आपके पास। तो जौनपुर में आज समाजवादी पार्टी की ओर से जनादेश यात्रा निकाली जा रही है एक बार फिर से और देखना होगा कि जो उद्देश्य है समाजवादी पार्टी का कि बीजेपी ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है या फिर अन्य मुद्दे जो भी हैं, वैसे में कितना सफल हो पाती है समाजवादी पार्टी।